चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयिर्भक्ते कौशगोगोत शालुचेयं शमृणान् समदर्शन समिचयुत्तानं पंचविहाचारणम् ऐरणम् आयारादिशृणवदेशाणं वज्जायाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शबिशाहूढं सयाणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि ड्वंसामि दुःखको कम्मको वोहिलाओ शुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शवसिद्धे तोमचलमनोभवं गयं पत्ते उच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषुय केवली। यहाँ पर आचार्य महाराज ने 3 गाथाओं में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान इन दोनों के विषय में कथन किया। अप्रतिक्रमण भी 2 प्रकार का है, एक द्रव्य रूप से और एक भाव रूप से। अप्रत्याख्यान भी इसी प्रकार 2 भेद वाला है। इस उपदेश के कारण आत्मा को रागादि परिणामों का कर्ता ने ही माना। इस बात को आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी जी स्पष्ट करते हैं आत्मख्याति टीका में। आत्मा आत्मना रागादीना मकारकायो। इनने प्रश्न किया था कि रागादि परिणाम आत्मा करता है या कोई अन्य उसका करता है। ऐसा पूर्व गाथाओं में प्रश्न किया था। तो वहां कहा था कि रागादि का कर्ता कोई अन्य है। तो इस बात को यहाँ कहते कि आत्मा अपने आप से रागादि का कर्ता नहीं है, आकार का एव वो अकारक है। कारक का अर्थ होता है करोति इति कारका, वो न करोति इति अकारका। जो साक्षात क्रिया को करने वाला होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, और कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता परतंत्र नहीं होता। इसलिए जो करने वाला होता है वो करता है। तो यह कहा कि अकारक है रागादि का,
यानी आत्मा आत्मा से राग आदि नहीं करता। आत्मा राग आदि का करता विभाव परिणति के कारण कसाय आदि परिणाम से राग आदि का कारक होता है। इसलिए अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यानी और द्वैविध्य उपदेशा अन्यथानुपत्ति। क्योंकि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जो दो दो भेद वाले कहे हैं उनकी उत्पत्ति हो नहीं सकती। यानी आत्मा प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है, इसका अभिप्राय है कि आत्मा स्वयं राग आदि का कर्ता नहीं है। वो राग आदि की परिणति होती है तो पर के संयोग से होती है, और जब पर का संयोग होता है तो ये तीसरी अवस्था तैयार हो जाती है। दो द्रव्यों का संयोग जहां होता है उस संयोग भी उन द्रव्यों का होता है जिन द्रव्यों में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। जो शुद्ध द्रव्य हैं उन शुद्ध द्रव्यों में पररूप परिणमन करने की क्षमता नहीं है। धर्म अधर्म आदि द्रव्य कभी भी विभाव रूप परिणमन नहीं करते। विभाव रूप परिणमन करना है तो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ऐसी क्षमता है कि इनको जैसा निमित्त मिलता है उस रूप परिणमन कर जाते हैं। वश द्रव्य अशुद्ध हो और अशुद्धि के कारण वहां विभाव रूप परिणमन हुआ करता है। इसलिए अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो प्रकार का उपदेश इसलिए है कि जहां प्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान नहीं होता ऐसी आत्माएं ही यहाँ राग आदि के कारक नहीं होती हैं। उनके लिए ये कहा है यह खलु अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यानियो द्रव्य भाव भेदेने दुविधा उपदेशा सा द्रव्य भाव योर निमित्त नैमित्तिक भावम प्रथियन अकर्तत्वम आत्मनो ज्ञाप्यते। तो ये अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दोनों द्रव्य और द्रव्य भेद और भाव भेद की अपेक्षा से दो प्रकार का हो जाता है। सो वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिक भाव को करता हुआ निमित्त और नैमित्तिक नैमित्तिक भाव उसे कहते हैं जो उपादान कारण है। उपादान कर्ता और उपादान कारण, तो नैमित्तिक भाव वही बनता है जहां उपादान कारण बनता है। और निमित्त वहां बनता है कि जहां किसी वस्तु को लेकर के विभाव रूप परिणमन करने की क्षमता बनती है उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त का अर्थ नितराम मैत्रीम भावम यत्र वर्तते सा निमित्तम।
जहाँ पर बहुत सघन मित्रता होती है कि जैसे अपने मित्र को देख करके व्यक्ति के अंदर परिणमन हो जाता है, मैत्री भाव उमड़ करके आता है। बहुत दिन से बिछड़े पुत्र को देख करके माता के अंदर उस पुत्र को देखते ही मातृत्व धर्म उमड़ आता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो अंतरंग में उपादान में परिणमन करने में सहयोगी होता है उसको निमित्त कहते हैं। इसलिए देखो क्या लिख रहे हैं कि द्रव्य और भाव ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य निमित्त है तो यहाँ भाव नैमित्तिक भाव है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को अच्छे से समझना। जिस वस्तु को देख करके आपके अंदर कोई परिणमन होने लगे तो वो जो आप में परिणमन हो रहा वो नैमित्तिक भाव है, और जो बाहर की वस्तु देख रहे उस वस्तु को देख करके अंतरंग में जो भाव हो रहा वो निमित्त है। इन निमित्त नैमित्तिक भाव हमेशा प्रत्येक कार्य में हुआ करते हैं। इनके बिना कभी भी कोई कार्य होता नहीं। यदि बाहर में निमित्त हो और अंतरंग में नैमित्तिक भाव न बने तो वह कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये जैसे चावल में सीझने की योग्यता है, लेकिन उस चावल के लिए अग्नि का निमित्त ना मिले तो चावल कभी सीझ नहीं सकता है। बोरी में भरा हुआ चावल कभी भात नहीं बन सकता है। वो बोरी में जब तक रहेगा तब तक उपादान तो है लेकिन योग्य निमित्त नहीं है, और वो निमित्त भी योग होना चाहिए। यदि कोई धूप में बोरी रख देवे तो धूप में रखे हुए चावल में कभी भी सीझने की योग्यता नहीं हो सकती है। वो अग्नि का पाक हो, पानी का संयोग हो तो जाकर के उसमें ये नैमित्तिक भाव बनता है, बिना उसके कार्य नहीं होता। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव को प्रथयन करता हुआ अकर्तृत्व भाव को प्राप्त होता हुआ आत्मना ज्ञापयति अपने आत्मा के स्वरूप को सूचित कर रहा है। यहाँ पर निमित्त मिल रहा है लेकिन नैमित्तिक रूप कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आत्मा उस भाव का कर्ता नहीं माना जाता। तथा एतद स्थितम, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि पर द्रव्यम निमित्तम नैमित्तिका आत्मानो आत्मना रागादि भावा। देखो संक्षेप में सारे इतना समझ लो कि ये पर द्रव्य ही निमित्त नैमित्तिक रूप होकर के आत्मा में रागादि भाव पैदा करते हैं। बाहर में कोई वस्तु निमित्त मिलता है, अंतरंग में पड़ा हुआ कर्म जो है वो कर्म उस निमित्त को पाकर के उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है, और उदीर्णा को प्राप्त हुआ कर्म उदय में आता है,
उस उदयागत कर्म के समय व्यक्ति का परिणाम यदि आत्म तत्व से जुड़ा है, गुप्तियों में ये स्थिर है, तो वो कर्म उस समय निर्जरा को प्राप्त होगा। और यदि जीव गुप्तियों में नहीं है और रागादि का उदय चल रहा है, तो उस समय नूतन कर्म का बंध पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसलिए परद्रव्य, यहाँ परद्रव्य के कहने का अभिप्राय है कि आत्मा के साथ उदय को प्राप्त हुई रागादि परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव न होने के कारण उसको परद्रव्य कहा जा रहा है। और इसके अलावा बाहर का जो संयोग मिल रहा, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिलता है, वैसा नैमित्तिक परिणाम हो जाता है। देखो, आप यदि घर को छोड़ करके मंदिर आ गए, सभागार में आ गए, तो आपके पास ग्रह संबंधी जो निमित्त थे, उन निमित्तों को छोड़ करके तत्संबंधी नैमित्तिक भी उत्पन्न नहीं हो रहे। और यहाँ मंदिर में बैठे हैं, सभागार में बैठे हैं, तत्व चर्चा करने का निमित्त मिला, तो आपके अंदर का नैमित्तिक भाव भी जागृत हो रहा है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। अभी तक इस वस्तु स्वरूप को हमने समझा नहीं, इसलिए कहा जाता कि बालपन में ज्ञान ना लो। वो बालपन का अभिप्राय अपन लगाते हैं शिशु अवस्था, लेकिन यहाँ देखा जाए तो बालपने का अभिप्राय के जब तक तुम तत्व अभ्यास के प्रति जागरूक नहीं होते हो, तब तक ये बाल अवस्था है। जब तक आप सम्यक तप नहीं कर रहे हो, तब तक आपका तप बाल तप है। जब तक आप सम्यक व्रतों का पालन नहीं कर रहे हो, तब तक आपके बाल व्रत हैं। एक बाल का अर्थ वहाँ शिशु अवस्था भी होती है, और दूसरे बाल का अर्थ अज्ञान अवस्था भी होती है। यदि जीव अनादि काल से लेकर आज तक सम्यक तप नहीं किया, तो उसका बाल तप की कोटि में चला जाता है। अज्ञान अवस्था में किया हुआ तप बाल तप है। इसलिए कहा, कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी किछन माहि त्रिगुप्ति ते सहज तरते। अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों नहीं, कोटि कोटि, कोड़ा कोड़ी वर्षों तक, सागरों तक तप करता रहे, लेकिन ज्ञान नहीं है कि हमें किस तरह से काम करना है। ऐसा जीव ज्ञान के बिना उसका कोई फल नहीं पा पाता है। और ज्ञानी जीव छिन माहि ते सहज तरते, एक छिन में उन कर्मों को सहज नाश कर देता है। ये होता है किसी भी कार्य में जिसमें अज्ञान अवस्था है, उसमें भटकन है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ पर भटकना मिट जाता है। जब तक आप शिखर जी नहीं गए, और पहली बार शिखर जी जो व्यक्ति गया, जिसने अभी शिखर जी का नक्शा नहीं देखा, वो वहाँ गाड़ी से उतर करके पूछता है कहाँ जाएं,
कहाँ रहें, कब जाएं, कहाँ पहाड़ से जाने का रास्ता, ये सारी की सारी चीज़ों में वो अनभिज्ञ है। लोग चले जा रहे सो अपन पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अब 1-2 किलोमीटर चलने के बाद फिर लगता अब कितनी दूर और है, अब कितनी दूर और है। अभी दूरी नहीं पूछो बेटा, चले चलो, चले चलो, क्योंकि इसी रास्ते पे मंजिल है। अब तुम्हारी दूरी पूछने से मंजिल का रास्ता कम नहीं होगा। जब आप लोग लौट के आते हैं और वहाँ से आते 2-3 किलोमीटर पहले से मोड़ पे खड़े होकर के देखते हो तो लगता जे आ गए नीचे हम तो, अब तो थोड़ा सा चलना है। लेकिन जब कदम बढ़ते हैं फिर मोड़, फिर मोड़, फिर मोड़, फिर पता ही नहीं कहाँ छिप जाता है वो नीचे की आपत्ति का। फिर लगता है अभी कितनी दूर और है, अब देख तो लिया था तुमने कि यही तो है। लेकिन जब चलते हैं तब पता चलता है। इसी तरह यहाँ पर भी जब तक सम्यक तप से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक व्रतों से परिचित नहीं हुए तब तक अपन को वो बाल तप की, बाल व्रत की, बाल अवस्था की कोटि में डाल दिया जाता है। इसलिए हमेशा साधक को साधना करते हुए बचपन में अध्ययन हो, जवानी में अर्जन हो, बुढ़ापे में चिंतन हो और इच्छाओं का विसर्जन हो और गुरुओं को समर्पण हो और शेष सब में अपनापन हो। तो ये क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग सहज हो जाता है। सबसे पहले बचपन में अध्ययन करो तो बचपन में किया हुआ अध्ययन तुम्हारे पूरे जीवन भर की मंजिल को मजबूत बना देता है। बचपन का किया हुआ अध्ययन ऐसा है जैसे मकान बनाने में नींव मजबूत हो तो मंजिल कितनी ऊंची बना लो, आपके मकान को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह बचपन में ये अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। किसका अध्ययन करें तो पहले अध्ययन की व्यवस्था थी गुरुकुलों में। गुरुकुलों में ये सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं कराया जाता था, गुरुकुलों में चौमुखी विद्या का अध्ययन कराया जाता था, जहाँ ज्ञान भी सीखो, श्रद्धान भी सीखो, सेवा करना भी सीखो, से साधना करना भी सीखो। ये सारे के सारे पाठ आपके पाठ्यक्रम में जुड़े होते थे। आज भी गुरुकुल की व्यवस्था खत्म हो गई और गुरुकुल की व्यवस्था खत्म होते ही आपके पास वो सारे के सारे चौमुखी ज्ञान के रास्ता खत्म हो गए। आज विज्ञान ने तरक्की तो की है, लेकिन तरक्की करने के साथ ऐसे साधन हमारे सामने ला करके रख दिए कि जिन साधनों में व्यक्ति अपनी सारी जीवन भर की शक्ति छोंप रहा है। लेकिन ध्यान रखना, साधनों से साधना नहीं होती है, साधना तो कोई अलग वस्तु है। इसलिए बालपने में जो ज्ञान होता है, क्योंकि विद्यार्थी निश्चिंत होता है, उसके पास कोई आकुलता न कमाने की न खाने की,
इसलिए बचपन में अध्ययन बहुत अच्छा है। जिनका बचपन बीत गया वे अभी भी संभल जाएं तो अपना समय कुछ वहाँ दे करके, पारिवारिक क्रियाओं में दे करके, शेष समय बचा करके अपने जीवन के विषय में लगाना चाहिए। और जवानी है तो जवानी में अर्जन करना है। काय का अर्जन करें? पुण्य का भी अर्जन और पैसा का भी अर्जन, ये दोनों चीजों का अर्जन करना। पैसा का अर्जन न्याय पूर्वक परिवार की चालन के लिए, परिवार को संभालने के लिए अर्जन की आवश्यकता है। और पुण्य की परमार्थ के लिए आवश्यकता है। पुण्य की अर्जन के बिना कभी भी कार्य नहीं होता। पुण्य कहते किसे हैं? आपने तो सीख लिया कि पुण्य तो हे है। नहीं भैया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में विशुद्धि लब्धि में लिखा है कि जहाँ पुण्यादि प्रकृतियों का बंध होना प्रारंभ हो जाए उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। देखो लब्धि सार में ये प्रारंभ में ही उनने 5 लब्धियों का कथन किया है नेमी चंद्र महाराज ने। और उन विशुद्धि लब्धि का अर्थ लिखा कि जब साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध प्रारंभ हो उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी तो बहुत नदियां पार करना है। ये विशुद्धि लब्धि तो तुम्हारी दूसरे नंबर की लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि में वो पुरुषार्थ किया कि ज्ञान वर्णादि कर्म की स्थिति हीन बांधने लगा। और क्षयोपशम से यहाँ पर किया, जब आगे बढ़ा विशुद्धि बढ़ी, और विशुद्धि बढ़ी तो साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध करना प्रारंभ किया। तो साता वेदनी का बंध होता कैसे है, आप बताओ कारण। तो उनने लिखा कि जो व्यक्ति भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति सद्विद्यश्य, ये इतनी क्रिया करते हो तो साता वेदनी का बंध होगा। और ये साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध का जब होगा तब तुम्हारी देश विशुद्धि लब्धि बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो भूति अनुकंपा, प्राणियों पर दया का परिणाम होना, ये साता वेदनी कर्म के आश्रयों के कारण है। अपनी कितनी अनुकंपा प्राणियों के ऊपर है देखो तो। आप प्रदर्शन के लिए तो अनुकंपा के लिए संवेदना करने लगते हैं, देखो कितना दुखी है, कितना दुखी है, और ऐसा कह के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन आपके अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि इस तड़पती आत्मा को थोड़ा मलहम लगा दें, इसके सिर पे हाथ फेर दें। ये नई भाव पैदा हुआ तब तक भूति अनुकंपा का परिणाम नहीं होगा। जब नहीं होगा तो साता का बंध नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पुण्य के अर्जन की भी आवश्यकता है। जब पुण्य का अर्जन होगा तभी तुम्हारी विशुद्धि लब्धि बनेगी, और जब विशुद्धि लब्धि बनेगी तो गुरु के निकट जाओगे, गुरुओं को खोजोगे और उनके पास जाकर के आप अपने हित का कारण पूछोगे। जैसे लोक व्यवहार में आप करते हो
कि आप अपना धनार्जन करने के लिए अच्छे अच्छे सलाहकार लगाए हो, मुनीम वकील लगाए हो, सीए से हमेशा सलाह लेते रहते हो, भाई कैसे अर्जन होगा। ये जैसे धनार्जन के लिए आप कार्य करते हैं, ऐसे पुण्य अर्जन के लिए भी वो कार्य करना चाहिए। तो ये जब जैसे ही तरुण अवस्था होती है, जवानी आती है, तो जवानी में पुण्य का अर्जन प्रधान होना चाहिए और धन का अर्जन तो गौड़ होना चाहिए। क्योंकि पुण्य होगा तो पुण्य के बस से तुम्हारे घर में सारी व्यवस्थाएं स्वयं जुट जाएंगी। क्योंकि तुमने पुण्य किया तो सारी वस्तुएं बिना याचना के, बिना पुरुषार्थ के मिलती हैं। देखो शास्त्रों को खोल करके कि जहाँ पर महापुरुषों के ऊपर विपत्ति आई, वहाँ पर उनने उनको ऐसे स्थान पर मारने का उपाय सोचा। वे उस स्थान पर गए तो वहाँ मौत तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर उनके लिए राज और सोने के हंडे सुरक्षित रखे हैं और वे रखा रहे देवता लोग, ले भैया तुम ले जाओ, ये तुम्हारे लिए व्यवस्था है। ऐसे कितने लोगों के साथ धन्य कुमार चरित्र को पढ़ो तो पता चल जाएगा। ये सारी व्यवस्था है। और बुढ़ापे में चिंतन करो। जवानी में अर्जन किया तो अब बुढ़ापे में चिंता न करो, चिंतन करो। काय का चिंतन करें? हे आत्मन, तुमने अपनी ये नशा दई कंचन सी काया कर कर कथनी कोरी, अपनो खोटो दाम होए तो परखैया का खोरी। भैया तुमने पूरा जीवन नशा दिया, काय में नशा दिया? कर कर कथनी कोरी। पूरी बिकथाओं में जे ऐसे हैं वे ऐसे हैं, जे ऐसा कर रहे वे ऐसा कर रहे। इस कोरी कथनी करने से तुम्हें क्या मिला बताओ? दुनिया तो अपने रूप से चल रही है, दुनिया का स्वभाव तो अपना अपना काम करेगी। नाना जीवा, नाना लब्धि, नाना बिहा हवेलद्धि, नाना जीव हैं, नाना प्रकार की परिणतियां हैं। अपन उनकी परिणति को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए आप विचार करो कि हे आत्मन, नशा दई कंचन सी काया, जो तुम्हें स्वर्ण अवसर मिला था जवानी में और बाल अवस्था में, जहां तुम्हें ज्ञान और चारित्र का अर्जन करना था, वो सारा का सारा समय तुमने यूं गंवा दिया, सारी शक्ति गंवा दी। जब खून गर्म था तब आपने कुछ नहीं सोचा, और जब आज ठंडा पड़ गया, खून की चाल कम हो गई, और जो शरीर की दशा उस समय अंगूर की तरह भरी थी, बुढ़ापे में वो शरीर छुहारा की तरह हो गया, सूख करके हाड़ हाड़ दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करोगे तुम? ऐसी अवस्था में अनित्य का, असुचि का, बोधि दुर्लभ भावनाओं का बार बार चिंतन करने से आत्मा संतुष्ट होती है। इसलिए आत्मा को भोजन दो चिंतन जैसा, और शरीर को भोजन दो वेतन जैसा। आत्मा का भोजन चिंतन है, चिंता नहीं करो। और शरीर को भोजन कैसा दो? वेतन जैसा। नौकर से महीना भर काम लेते हैं और एक दिन उसको 5-10 हजार दे करके विदा कर देते हैं, और काम रोज 8 घंटा लेते हैं। क्या आप भी शरीर के साथ ऐसा करते हो कि आप उससे 8 घंटा काम लो और एक बार रोटी दो?
नहीं, आप तो कई बार वेतन देते रहते हैं, फिर भी वो मचलता रहता है, तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता। क्या करोगे? ऐसी अवस्था में बुढ़ापे में चिंतन करो। चिंतन करोगे तो इच्छाओं का विसर्जन होगा, फिर तुम्हारी बलवती इच्छाएं अपने आप शांत होंगी। अब जरूरत नहीं कोई भी चीज की पाने की, ना खाने की। अब तो खूब खा लिया, अब तो बस एक ही खाना खाओ, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृतम भोजनम। और कोई चीज की आकांक्षा नहीं, बस यही आकांक्षा है कि हे परमात्मा, इतना ज्ञान पैदा हो जाए कि निज को निज पर को पर जानने की क्षमता पैदा आ जाए। बस इस ज्ञान से हमारा काम हो जाएगा। ऐसी अपने अंदर भावना करना, इच्छाओं का विसर्जन करना। और जब इच्छाओं का विसर्जन हो जाए, कोई की जरूरत नहीं रहे, तो गुरु को समर्पण करना। अभी तक नहीं कर पाए, अब अंत समय में बुढ़ापे में भी यदि गुरु को समर्पण कर लो तो जिंदगी बन जाए। जैन सिद्धांत कहता है कि सारे जीवन भर तुम असंयम में रहे, लेकिन सारे जीवन भर असंयम में रह कर के भी जिनने ये अंतर मुहूर्त के लिए भी दीक्षा धारण कर ली, ऐसे महापुरुष भी उस अंतर मुहूर्त में ऐसी साधना करते हैं कि वे सर्वार सिद्धि चले जाते हैं। ये होता है उस अंत समय का भी काल। देखो, चिलाती पुत्र ने सारे जीवन भर पाप करे, बहुत घोर पाप करे। अब जीवन के 8 दिन बाकी रहे और वहाँ प्राणों की रक्षा करने के लिए खोज रहा था। कैसे प्राणों की रक्षा होगी? मौत सिर पे मंडरा रही है, राजा नंगी तलवार लेकर के पीछा कर रहा है, अब प्राणों की रक्षा मुश्किल है। ऐसा सोच करके उस चिलाती ने महाराज के पास जाकर के बियाबान जंगल में अपने आप को सौंप दिया और कहा, भगवान अन्यथा शरणम नास्ति, तुमेव शरणम। भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे सिर पे मौत मंडरा रही है। और चिलाती ने जैसे गुरु को समर्पण किया, वहाँ समर्पण करते मुनि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, मुनि बन गए। और मुनि बन के ध्यान करने बैठे, सारी इच्छाओं का निरोध करके और बेचिलाती पुत्र के पूर्व का दुश्मन ना करके आंखें फोड़ लें, शरीर की दशा बिगाड़ दी। 8 दिन तक घोर उपसर्ग उनने सहन किया, शरीर का विसर्जन करके वे सर्वार सिद्धि चले गए। ऐसे महापाप करने वाली भव्य आत्माएं भी अंत में गुरु को समर्पण कर देवे तो उनका जीवन सफल हो जाता है। और सबके साथ जितने का लोग हैं, अब सबके साथ अपनापन होना चाहिए। अपनापन माने सौहार्द भाव, किसी के प्रति अपना द्वेष नहीं। जो हो रहा है उस होने वाली प्रक्रिया को आप साक्षात साक्षी बन करके देखते रहो। हम क्या कर सकते हैं? जगत का परिणाम ही ऐसा है। जग के पदार्थ सारे बरते जो इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। जगत के पदार्थ हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं परिणमन कर सकते हैं, उनका परिणमन स्वतंत्र है। इसलिए उनके परिणमन को देख करके अपने भाव मत बिगाड़ो। जो जो कर रहा है, भैया हमें तो अपना लोटा छानना है, राग देश की परिणति से बाहर निकलना है, यही तो अपने जीवन का सार है। अन्यथा क्या किया है अपन ने? इसलिए ये 5 बातें 6 बातें अच्छे से याद रखो। बचपन में अध्ययन हो, याद रहेगा कि नहीं?
अब बचपन नहीं रहा, नहीं, ध्यान रखना। यहाँ बाल अवस्था का अर्थ अज्ञान से जोड़ना। अपना भी यदि ज्ञान से संबंध नहीं जुड़ा तो अपना भी अभी बचपन ही है। ये मत सोचो कि अब तो बूढ़े हो गए। विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता। विद्यार्थी का अर्थ ही होता है विद्या यह अर्थी इति विद्यार्थी। जो विद्या का इच्छुक है वो विद्यार्थी है। 80 साल का व्यक्ति भी पाठशाला पढ़ने जा सकता है। आप ये मत कहो कि पाठशाला बच्चों की होती है। नहीं, बच्चों के साथ भी तुम जा सकते हो। और तुम्हें शर्म लगे कि हम कैसे जाएं बुढ़ापे में पाठशाला, तो अपने नाती को लिया, पाठशाला में छोड़ बे आए और चुपके से कोने में बैठ गए। क्यों भाई, तुम भी पढ़ो? नहीं, नाती बैठता नहीं अकेला, इसलिए नाती के लाने हम बैठे हैं। तो वहाँ नाती का बहाना है और अपने लिए तो ज्ञान करना है। ऐसा भी तो कर सकते हो। जिनको शर्म लगे ऐसा उपाय अपना लिया करो। और जिनने कछु ने सीखा हो, कल कह रही थी ना बूढ़ी महिला, क्या कह रही थी, हमारे तो कछु माथे नहीं घोसो, तुम का बोल गए, का है जो जीव कांड, का है जो तुम्हारी मारगड़ा, का है गुड़े। हाओ ठीक है, लेकिन घुट्टी उस क्रम से पिलाओ कि जिस क्रम से वो पी जाए। इस बात को ध्यान रखो। इसलिए बचपन है, अभी कुछ नहीं जानते, उसको पाने की कोशिश करो। जवानी है, धन कम, क्योंकि धन कम क्यों? इसलिए कि तन की भूख तनक है। 3 पाँव के शेर, मन की भूख मनक है, लीलन चाह सुमीर। तन की भूख तो इतना ही है कि एक दिन में 3 पौआ या 1 शेर भोजन कर पाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं खा पाता कोई। तन की भूख तो 3 पाँव दे दो बस काम हो जाएगा। तन की भूख तनक है, लेकिन मन की भूख मनक है। मनक माने मन हमेशा मन भर चाहता है। हमें तो इतना चाहिए, इतना चाहिए। बच्चा मांगता रहता है, हमें इतना नहीं और दे। बेटा खा ले, यदि इतना खप जाए तो और ले लेना। नहीं, वो पहले रखाता है, बाद में शुरू करता। रखो पहले हमारी थाली में 4 रसगुल्ला। नहीं खा पाओगे बेटा, तुम खाओ तो दो। नहीं, सामने रखो। ये मन मांग रहा है, तन तो उसका अभी आधे रसगुल्ला में संतुष्ट हो जाएगा, फिर छोड़ के भागेगा, फेंकना पड़ेगा। यही मन की दशा है कि मन कहता है कि तुम इतना कर लो, इतना कर लो। तुम्हें चाहिए कितनी 7 खंड की बिल्डिंग तुमने खड़ी कर ली भैया, 24 घंटे में गुजारा कितने में होता? अरे गुजारा तो 3.5 हाथ की जगह ये खटिया बिछाने के लाने चाहिए। और करना क्या? खटिया ही बिछाओ कि 10-5 खटियां बिछाओ? बताओ कितनी खटियां बिछाओगे? ये ना समझ। एक बार एक लड़का ने अपने घर में 3 बिस्तर लगा ले, तो पिताजी ने पूछा, बेटा ये 3 बिस्तर काहे को लगाया? तो उस लड़के ने कहा, पापा जी आज 3 मेहमान आ रहे हैं। 3 मेहमान आ रहे? कौन आ रहा? तो उनने कहा कि मम्मी का भैया आ रहा है, हमारा मामा आ रहा है, और नाना का लड़का आ रहा है, इसलिए 3 बिस्तर है। तो पिता कहता, बेटा ये कौन लगा? हमारा साला आ रहा है।
ए बालपने में ज्ञान ना लहो, ये बाल अवस्था की दशा है। उस बाल अवस्था में ऐसी क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए आचार्य महाराज इस बात को देखो, परद्रव्य निमित्तम नैमित्त का आत्मनो रागादि भावा यद्यवम नायस्ते तदा द्रव्य अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान योग कर्तृत्व निमित्त उपदेश अनर्थ का ये स्यात्। यदि परद्रव्य को निमित्त नैमित्तिक भाव रागादि भाव की उत्पत्ति का नहीं मानोगे तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान भाव और प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण एक कर्तृत्व निमित्त का उपदेश सब निष्फल हो जाएगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा। तद अनर्थ कत्वे तु एकस्य आत्मनो रागादि भाव निमित्ता पत्तो नित्य कर्तृत्व अनुसंगान मोक्षा भावा प्रसज्जित। यदि तुम रागादि परिणामों को उन रागादि का कर्ता नहीं मानोगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अकेली आत्मा कभी भी रागादि भाव नहीं करती, जो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा रागादि नहीं करती। सिद्ध परमात्मा के यहाँ भी इसी पुद्गल वर्गणा के अनंत अनंत प्रदेश फैले हैं। कार्मण वर्गणा पूरे लोक में भरी है और वहीं अनंत सिद्ध विराजमान है। लेकिन सिद्ध के पास अपने आप में निमित्त नहीं, नैमित्तिक भाव नहीं है। इसलिए वो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप त्रिकाल में परिणमन नहीं करती है। यदि तुम आत्मा को ही रागादि का कर्ता मान लोगे तो फिर हमेशा के लिए मोक्ष का अभाव हो जाएगा। फिर कभी मोक्ष आत्मा का होगा ही नहीं। तथा परद्रव्यमेव आत्मनो रागादि भाव निमित्तम अस्तु। इससे ये बात निर्णय कर लो कि परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भाव का निमित्त है। ये परद्रव्य का अर्थ वो नहीं लगाना कि आत्मा से पृथक जुदी है। ये रागादि परिणाम आत्मा के साथ संश्लेष संबंध है। उस संश्लेष संबंध जो होता है वो दूध पानी की तरह होता है। ऐसा नहीं होता है कि दूध अलग होवे और पानी अलग होवे। इस संश्लेष संबंध का अर्थ के जहाँ एक क्षेत्रावगाही अवस्था बन जाए, दूध और पानी में अब कोई भेद दृष्टि गोचर नहीं होगा आपके लिए। यहाँ जहाँ दृष्टि गोचर होता है, दूध में यदि घी डालोगे, दूध में तेल डालोगे तो वो एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं बनेगा। वो घी ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, दूध में मिलेगा नहीं। ऐसी अवस्था जहाँ होती है उसको संश्लेष संबंध नहीं कहते हैं, इसको तो संयोग संबंध या आधार आधे संबंध कहते हैं। लेकिन जब दूध में पानी मिल गया तो वो आधार आधे ना हो करके संश्लेष संबंध हो जाता। संबंध कई प्रकार के होते हैं, उन कई प्रकार के संबंधों को अपन बाद में देखें।